केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा महानगर की ओर से जेपी सभागार में 12 वर्ष विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। सभागार मोदी है तो मुमकिन है के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। पूरा माहौल संकल्प और उत्साह से भरा रहा। सम्मेलन के मुख्य वक्ता केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक रहे। उन्होंने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का युग बताया। खटीक ने कहा कि 14 साल से पहले देश नीतिगत पंगुता और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। मोदी सरकार ने हर वर्ग को योजनाओं से जोड़ा। उज्ज्वला, आयुष्मान, जनधन, पीएम आवास और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं अब सामाजिक न्याय का नया आधार बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है सिर्फ नारा नहीं, बीते 12 साल का जमीनी सच है। सांसद नवीन जैन ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार ने देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लेन देन और रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश एक साथ विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने कानून व्यवस्था, बिजली, सड़क और निवेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह 12 साल की उपलब्धियों को घर घर तक ले जाएं। उन्होंने कहा कि अब हर बूथ कार्यकर्ता विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। इस मौके पर वक्ताओं ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। नेताओं ने कहा कि जो दल दशकों तक सत्ता में रहे उन्होंने गरीबी हटाने के लिए नारे दिए, लेकिन गरीब को केवल वादे मिले। मोदी सरकार ने वादों को योजनाओं में बदला और योजनाओं को लाभार्थियों के खातों तक पहुंचाया। मंच पर विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश, एक्स-एमपी प्रभुदयाल कठेरिया, पूर्व महानगर अध्यक्ष नागेंद्र दुबे, मनवीर चौहान और रोहित कत्याल भी उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि मोदी योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प अब जन जन का संकल्प बन चुका है। जेपी सभागार में हुआ ये सम्मेलन केवल उपलब्धियों का लेखा जोखा नहीं था, ये कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने और आगामी लक्ष्यों के लिए रोड मैप तैयार करने का मंच बन गया। मोदी है तो मुमकिन है का नारा यहाँ से निकलकर अब आगरा के हर बूथ तक गूंजेगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 जून को केंद्र सरकार या एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए और 10 जून का दिन ऐतिहासिक दिन था जब किसी एक जनप्रतिनिधि को प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस सारी अवधि में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसमें जहां स्वच्छता का अभियान, वृक्षारोपण का अभियान, समाज के प्रबुद्धजनों से, वरिष्ठ जनों से उनका सम्मान करने का कार्यक्रम, वहीं विकसित भारत सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार की, भारत सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए जाने का काम आज उसी श्रृंखला में आगरा में प्रातःकाल यहाँ पर स्वच्छता अभियान भी किया गया, वृक्षारोपण भी किया गया। इसके बाद समाज के प्रबुद्धजनों का, वरिष्ठ जनों का सम्मान करने का कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाज के, चाहे वो डॉक्टर हों, प्रोफेसर्स हों, वकील हों, किसान हों, हमारी मातृशक्ति हो, युवा, बड़ी संख्या। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष शासन के बेमिसाल हैं। बहुत कुछ बताने के लिए है, पर एक बात बता के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय मंत्री जी सब कुछ बता चुके हैं कि स्वच्छता के लिए जन जागरण का अभियान किनके द्वारा प्रारंभ किया गया देश के अंदर। 14 से पहले क्या गंदगी थी, रेलवे स्टेशनों में गंदगी, सड़कों पर गंदगी, गलियों में गंदगी, कहाँ गंदगी नहीं थी। खुद झाड़ू लेके सफाई करना शौचालय की, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश दिया। आज उसी का नतीजा है कि पूरे देश के अंदर सफाई के क्षेत्र में रेलवे स्टेशन ले लिए, प्लेटफार्म ले लिए, बस अड्डे ले लिए, जितने भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ गंदगी नहीं मिलेगी। आगरा को ले लिए, आगरे के विकास को ले लिए। आगरा में यातायात की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा हमें मेट्रो ट्रेन उपलब्ध कराई गई। मेट्रो का जाल पूरे महानगर में बिछ रहा है। स्मार्ट सिटी योजना है, बहुत सारे विकास के कार्य हुए। कहीं डलावगर नहीं दिख रहे, डलावगर मुक्त आगरा किया गया। तमाम प्रकार की अगर मैं बताने लग जाऊँ तो बहुत समय लगेगा। इसलिए आज 12 साल बेमिसाल को लेकर आज देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। हमने बुलाया है, हमने कहा है प्रधानमंत्री की जो कार्य हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लेकर ये सभी नागरिक यहाँ से जाएंगे। मुझे लगता है 2027 में
जो योगी जी के काम है, मोदी जी के काम है। मेरा अपना सब ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं और हमारा कर्तव्य है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो आज तक देश के लिए किया है वो बहुत सराहनीय है, अतुलनीय है और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कार्यकर्ताओं की कि जो किसी प्रकार की जो योजना है वो जनता तक वहाँ तक पहुँचाएं। ये हमारा सबका कर्तव्य बनता है और उस कर्तव्य से हम पीछे नहीं हटेंगे, जनता तक ले जाएंगे सारी योजनाओं को। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी 5 जून से और 21 जून तक एक पखवाड़े के रूप में, सेवा पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम कर रही है। उसी के निमित्त आज यहाँ पर जनसंपर्क विकसित भारत संकल्प जन सम्मेलन का कार्यक्रम था। उस जन सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री श्रीमान वीरेंद्र खटीक जी भाई साहब का मार्गदर्शन उनको प्राप्त हुआ है और निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पर प्रबुद्ध जन आज आया है, उनके विचार सुनने के लिए आया है। हम सब लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 सालों के जो विकास की चीज़ें हैं उस चीज़ की चर्चा की है और निश्चित तौर पर 2027 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का पुनः लाभ मिलेगा और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। सम्मेलन में प्रबुद्धजन बहुत भारी संख्या में आए और भारत सरकार के मंत्री, 8 बार के सांसद आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी हमारे मुख्य अतिथि थे। उन्होंने एक विस्तार से जो उपलब्धियां हैं 12 साल की आदरणीय मोदी जी के, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 12 साल में जन कल्याण के कार्य किए हैं उन्हें बहुत प्रमुख से लोगों के सामने रखा और आपने देखा होगा हमारी भारी संख्या में आई प्रबुद्धजनों ने उन्हें बहुत गंभीरता से सुना और मुझे उम्मीद है जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत बनाने का, हम लक्ष्य की तरफ बहुत तेज़ी से हमारा देश बढ़ रहा है और निश्चित रूप से 2047 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत बनेगा। ठीक है। तपस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 साल का जो उनका कार्यकाल है विश्वास का, विकास का और जन कल्याण का, उसके संबंध में आज आगरा के अंदर एक जेपी सभागार में ये कार्यक्रम हुआ है और इसमें केंद्रीय मंत्री अपने वीरेंद्र जी उन्होंने संबोधन किया और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 साल के अंदर जिस तरह देश ने ऊंचाइयों को छुआ है और स्वयं एक विश्व के ग्लोबल लीडर के रूप में उभर करके आए और देश के प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र के अंदर, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, जितने कम विकास कार्य कराए इससे पहले कभी हुए नहीं। और देश को सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश का जो मध्यम वर्ग है उसको जो पहले जो इनकम टैक्स थी 2-2.5 लाख रुपए की, वो जैसे बढ़ा करके 12 लाख का कर दिया गया। इस वजह से जो मध्यम वर्ग है वो बहुत बड़ी राहत मिली है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।